सो गाइज आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग शायद अच्छे से मोटिवेट हो जाओगे और आप मेरे बारे में भी जान जाओगे। मैं कुछ आपको पर्सनल बातें बताने वाला हूँ। देखो मेरे से ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड जब मैं Q&A करता हूँ तो मेरे से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जुन्नू भाई आपने कितना पढ़ा है और आप यूट्यूब एंड स्टडी कैसे मैनेज करते थे। आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ एंड मैं कौन सी क्लास में फेल हुआ था और मेरे को जिद क्यों चढ़ गई थी कि यूट्यूब पर ग्रो करना ही है। आज कोई इंट्रो वगैरह नहीं करूंगा, बस मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता हूं कि आखिर शुरुआत कैसे हुई थी एंड मैं YouTube की वजह से स्कूल में फेल कैसे हो गया था। तो 2017 की बात है, मैंने YouTube पर चैनल तो बना लिया था बट मेरे को घंटा भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने एक गलती करी थी स्टार्टिंग में जो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि मैं पूरा का पूरा YouTube के ऊपर डिपेंड हो गया था स्टार्टिंग में कि भाई अब तो सब कुछ YouTube ही है और YouTube से ही मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग में मैंने ये मिस्टेक करी थी बस। हालांकि मेरे को YouTube के बारे में इतना पता नहीं था तो मैं YouTube के ऊपर पूरा डिपेंड हो गया था। जब मेरे 300-400 सब्सक्राइबर्स हुए थे तो जैसे ही मैं YouTube पर फोकस करने लगा तो मेरा ना पढ़ाई से मन हटने लगा था। लाइक मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं 90% दे रहा था अपना, ऐसा मान लेते हैं। तो जब से मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया, वीडियोस बनाने शुरू किए तो जो 90% में इधर दे रहा था वहाँ पे सिर्फ 10% रह गया था। धीरे धीरे एकदम से तो 10% नहीं हुआ था, धीरे धीरे स्टडी पे 10% आ गया और इधर 80% आ गया और बाकी का जो 10% था वो फालतू की चीज़ों में चलता था मेरा। लाइक अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करना, तो मेरा दिमाग 10% फालतू की चीज़ों में चलता था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं यूट्यूब पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा रेगुलर होता रहा तो मेरे घर वालों को दिखा कि भाई ये तो पढ़ तो रहा नहीं, सिर्फ वीडियोस वगैरह बना रहा है। तो उसके बाद भाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं था घर वालों का, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि तू ये वीडियोस वगैरह नहीं बनाएगा। तो मैं क्या ही करता भाई, अब घर वालों से ऊपर तो मैं हूँ नहीं। मेरे घर वालों को भी भाई लग रहा था कि हाँ भाई बंदा गलत जा रहा है तो रोकना चाहिए। उनको भी बिल्कुल सही लग रहा था बिकॉज मैं पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं दे रहा था एंड यूट्यूब पे लगा रहता था वीडियोज बनाने पे, जबकि वहां से कुछ रिटर्न मेरे को मिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, 0 रुपीज भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दिया था, एक तरीके से खत्म कर दिया था कि अब बस YouTube नहीं करूंगा मैं, मेरे बस का नहीं है। बिकॉज फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भाई किसका मन करता है कुछ करने का। मैं 9th तक बिल्कुल सही था, परफेक्ट पढ़ाई में मैं अच्छा था, नॉट परफेक्ट बट ठीक ठाक था। तो 9th के बाद जब मैं 10th में आ गया मेरा माइंड फिर से YouTube की ओर चला गया कि भाई अब तो बस यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, पैसा पैसा माइंड में हर टाइम घूमता रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, 10th में मेरे बेकार परफॉर्मेंस रही, मतलब 9th में मैं जितनी मेहनत किया 10th में मैंने उतनी नहीं करी। उसके बाद 11th में मैं चला गया, चलो 11th क्लास में मैं आ गया। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि मैं एक कंपनी में चला गया जहाँ पे टीम बनाने पर पैसा मिलता था। वहाँ पे मैंने 40-45 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। घर वालों से 40-45 हज़ार रुपये लेना सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने अपने फैमिली वालों से 45,000 रुपीज़ लिए, ये बोलकर कि ये इनका मैं सामान खरीद रहा हूँ और उसको ऑनलाइन बेचूंगा। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे समझ गए थे, वो मुझे भी नहीं पता आज तक। देन मैंने 45,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ से मेरे को रिटर्न पता है क्या मिला, 0। बट कुछ टाइम के बाद उस कंपनी के बारे में मेरे को अच्छे से पता चल गया एंड वहाँ से मेरे को रिटर्न मिल गए 37,000 रुपीज। तो उस टाइम मैं कौन सी क्लास में था, 11th क्लास में। 11th क्लास में मेरे कितने मार्क्स आए थे, बस फेल हो गया था मैं सीरियसली। एंड मैं ये अब तो खुश होकर बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम जो मेरे पे बीत रही थी ना वो मैं कैसे आपके सामने बताऊं। अगर मैं उन बातों को सोचने बैठ जाऊं ना तो मैं यहाँ पे रोना शुरू कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ, वीडियो में ही रोना आ जाएगा अगर मैं वो सब बातें अपने माइंड में अब लेके आऊँ जिस टाइम मेरा फेल का रिजल्ट आया था। एंड मेरे सारे दोस्तों को पता चल गया था, ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया था एंड सबके कॉल्स मेरे पास, मैं कंपनी से मैं काम कर रहा था उसमें एंड सभी के कॉल्स रिजल्ट कैसा रहा। हालांकि पता है मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ, पता चल ही जाता है। हाँ रिजल्ट कैसा रहा भाई पूछो मत, उस टाइम का सीन मेरे याद आता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं सोच भी नहीं पाता, रोना खुद ही आ जाता है। अभी तो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ इसलिए अभी कुछ नहीं है। तो कभी कभी ना ज़िंदगी में जब इंसान फेल हो जाता है किसी चीज़ में, उसके बाद उसको जिद चढ़ जाती है कि भाई अब यहाँ पे तो मैंने कुछ किया नहीं, अब तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा।
एंड सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ हुई थी, मैं उस टाइम अपने घर पे था जब मेरा रिजल्ट आने का टाइम था। तो उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ, मेरे को ना एक तरीके से जिद चढ़ गई कि भाई अब घर वालों से दूर ही रहना है, वो तो वीडियोस बनाने के लिए मना करेंगे। एंड मेरे को एक सजेशन दिया कि अब तू एक कोर्स कर ले। उसके लिए मेरे को जाना था झारखंड जमशेदपुर। बहुत सारे लोग जानते हैं झारखंड में एक जमशेदपुर है, वहां पे मैं एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया। मेरे को सिर्फ 6 महीने वहां पे पढ़ना था, तो मैं घर से अलग चला गया लगभग 2000 किलोमीटर। एंड उसके बाद कहानी असली शुरू होती है। वहां पे ना मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा एक दोस्त भी नहीं था, लिटरली मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे मेरे साथ कोई नहीं था वहां पर। देन मैंने यूट्यूब पर इतना ज़्यादा फोकस करा कि मैं जो पढ़ने के लिए आया था वो तो चल ही रहा था, बस उसमें तो मेरा 50% भी नहीं था जितना मेरा यूट्यूब में ध्यान था। एंड मैं कंसिस्टेंट हो गया लगभग 3 महीनों तक तो सांस भी नहीं लिया मैंने। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहा, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो 2 वीडियो 1 वीडियो, मतलब एक दिन का भी मैंने गैप नहीं दिया, एक दिन का भी रेगुलर वीडियो अपलोड करता ही रहा। और मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी आया, तब मेरे को 1 हफ्ते का गैप लेना पड़ गया था। लेकिन तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी, मैं रेगुलर अपलोड करता ही रहा। एंड एक तो माइंड में ये घुस रहा था कि भाई मैं फेल हो गया। दूसरी चीज, लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि हाँ कैसा रहा रिजल्ट, हालांकि पता है यार, फिर उसके बाद कॉल कर रहे हैं, तो वो मेरे से सहन नहीं हुआ। तो मैंने इसी जिद में भाई यूट्यूब पर घर जाने से पहले 6 महीने के अंदर जब मैं घर वापस गया, मेरे 98.8 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो कभी कभी ना जब आप किसी चीज में फेल हो जाते हो तो एक जिद सी हो जाती है कि भाई अब तो करके दिखाना ही है। तो मैंने उन 6 महीनों में एक डिप्लोमा भी किया, वहां से मैंने सर्टिफिकेट वगैरह भी ले लिया। तो उसके बाद जब मैं घर पे गया, मेरे 98.8 के सब्सक्राइबर थे। एंड जो फीलिंग थी ना भाई, मैं क्या बताऊं यार, मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। भले ही मेरे बारे में कोई कुछ सोच रहा है, किसी को कुछ पता है या नहीं पता है, मैं अंदर से खुद खुश हो गया था। बस वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया था, बस मुझे उसके बाद कुछ नहीं दिखा। देन घर पे आने के बाद फैमिली वालों का रिएक्शन नॉर्मल, बिकॉज मेरी अर्निंग शुरू हो गई थी यूट्यूब से। तो जब कमाई शुरू हो जाती है, घर पे मैंने पैसा भेजना शुरू कर दिया था वहां से ही। तो उसके बाद तो भाई फैमिली वालों ने तो मेरे को रोका नहीं, मैं कहीं पे भी खड़ा होकर उस टाइम तो वीडियोस बना लेता था। बस उसके बाद तो भाई बस चलता ही रहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहा और आज यहाँ पर हूँ। दिल्ली में कर्नाट प्लेस पे जो मीटअप हुआ था भाई, वो मेरे फैमिली वालों ने भी देखा, उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। मैं वीडियोस में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बहुत मस्त रिएक्शन था सभी का। About to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. अब मेरे को कोई नहीं बोलता, लिटरली कोई नहीं बोलता कि भाई तू कहाँ फेल हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे हो गया था, कोई मेरे से कुछ नहीं पूछता, कुछ भी नहीं। तो ये एक छोटा सा स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ। तो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा एंड में कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी बात को भी मानो, वो भी आपके भले के लिए ही बोलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।